कार्तिक मास महात्म अध्याय 8। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक मास महात्म का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाले मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावें, उसे केले के खंभे से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से चित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें तथा मंडप में सुंदर बंधनवार से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर रखें और उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनवाएं और उसके ऊपर पूर्णपत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु को स्थापित कर उनकी पूजा करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास रखें और रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भक्त संबंधी पदों का गायन करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गायन करते हैं, उनके अनेकों जन्म के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भक्त और भगवत को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन एक सपत्नीक ब्राह्मण को आमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाचित दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों में किए हुए पापों का नाश हो जाए और मेरे संतान चिरंजीवी हों। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों भगवान द्वादशी तिथि के दिन शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य हैं, पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति जरूर होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है।